हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। जो हमारी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर लोगों को ऑलरेडी डिवाइड करा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना। अब ये वर्ना क्या होता है? देखो, वर्ना एक ऐसा रूल था जिसको ब्राह्मण लोगों ने बनाया था और इस रूल के अकॉर्डिंग लोगों को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया था। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो थी ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कि पुजारी लोग। ये लोग पूजा पाठ का काम करेंगे और एकेडमिक्स मतलब लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे, सिखाने का काम करेंगे। फिर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वॉरियर्स होंगे या फिर किंग्स होंगे, मतलब जो भी जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, वॉरियर्स होंगे जितने भी, वो सब क्षत्रिय माने जाएंगे। फिर आते हैं वैश्यस। वैश्य कौन होंगे? मर्चेंट या फिर लैंड ओनर। अब मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी, बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस करेगा वो वैश्य। फिर शूद्र। शूद्र कौन? कॉमनर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स, मतलब कि जो भी काम वगैरह करते हैं, मतलब लेबर वगैरह हो गई, आपने देखा है ना, लेबर्स हो गई, ये सब शूद्र के अंदर आते थे उस समय। और फिर अनटचेबल। अब अनटचेबल कौन लोग होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, ऐसा उन लोगों ने रूल बनाया था। अब अनटचेबल वो किसे मानते थे? वो लोग जो कि क्लीनिंग का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें अनटचेबल माना जाता था। इन पांचों, जो ये पांचों वर्ना थे, इन्हें किसने डिजाइन करा था? इन्हें डिजाइन करा था ब्राह्मण्स ने। और ब्राह्मण्स ने इन सारे रूल्स के बारे में राजाओं को सिखाया। जब राजाओं ने इन रूल्स के बारे में पढ़ना चालू करा, समझना चालू करा, तो राजाओं ने इन रूल्स को पूरे किंगडम के अंदर, मतलब अपने पूरे राज्य के अंदर सब लोगों को फॉलो करने को बोला। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। बच्चों, क्या तुम लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी को देखा है कभी? सर, ट्राइबल कम्युनिटी मतलब आदिवासी लोग ना? हाँ सर, मैंने तो देखा है। एक बार जब मैं अपनी नानी के घर गया था तो खेलते खेलते गलती से मैं जंगल वाले एरिया में चले गया। वहां पर मैंने कुछ आदिवासी लोगों को देखा। जिंगलाला हु, ए लड़के, क्या करता है यहाँ पर? हमारा जंगल है ये। अरे अंकल, सॉरी, मैं गलती से इधर आ गया। मैं अभी यहाँ से चले जाता हूँ, प्लीज मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। अरे तू तो बहुत अच्छा बच्चा लग रहा है। ले बेटा, एक सेब खा ले। बाहर जाने का रास्ता मैं दिखा देता हूं तुझे। ज्यादातर ट्राइब्स सिटी से बहुत दूर रहा करते थे, इसी वजह से वो लोग ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे। ना ही वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, बल्कि सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। अब ये ट्राइबल लोग रहते कहाँ पर थे? ये लोग अलग अलग जगहों पर रहते थे। कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर, कुछ लोग हिल्स के अंदर, कुछ लोग डेजर्ट्स में, कुछ लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम लोग पहुँच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगहों पर रहा करते थे। अब जो लोग ये कास्ट बेस्ड सिस्टम, यानी कि जो वर्ना वाला सिस्टम है, इसे फॉलो करते थे, वो लोग भी ट्राइबल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। कैसे? अगर उन्हें कोई जड़ी बूटी या कोई भी मेडिसिन लेनी है जंगल से, तो वो किसके पास आते थे? ट्राइबल लोगों के पास, कि हमारी मदद कर दो, हमें जड़ी बूटी दे दो। और ट्राइबल लोग उनको जड़ी बूटियां दे दिया करते थे। उसके बदले ट्राइबल लोग उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लिया करते थे। तो यहाँ पर जो लोग कास्ट बेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे थे सिटीज़ के अंदर, किंगडम्स के अंदर, वो लोग भी इन ट्राइबल लोगों के साथ दोस्ती बनाकर रखते थे, इनसे भी सामान लिया दिया करते थे। आखिरकार ट्राइबल पीपल थे कौन? अरे भैया, ट्राइबल पीपल के बारे में मुझे साफ साफ समझ में आ गया। ये वो लोग हैं जो कि सिटीज या फिर किंगडम्स के रूल को फॉलो नहीं करते, जंगल के अंदर रहते हैं और जंगल के अंदर जो भी सामान मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे ही बहुत सारी ट्राइब्स अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती हैं। अब जब मैं अलग अलग जगहों की बात कर रहा हूं, तो देखो कब की बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे तब की बात कर रहा हूं जब इंडिया फॉर्म ही नहीं हुआ था। ये उससे पहले की बात है। और इंडिया के अंदर ये जो सारी सिचुएशन थी तब कुछ इस तरीके की थी। बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर कौन सी ट्राइब्स थी? अच्छा, ये ट्राइबल से ट्राइब कहाँ से आ गई? ट्राइबल मतलब कि वो सारे लोग जो कि जंगल के अंदर, हिल्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं।
लेकिन अगर हम इनके छोटे छोटे ग्रुप्स कर दें तो उन्हें ही हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं। तो ट्राइब की बात करते हैं। सबसे पहले पंजाब के अंदर खोकर ट्राइब जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी 13th सेंचुरी के अंदर। मतलब कि इनकी लोग ज़्यादातर बात सुना करते थे, थोड़े पावरफुल लोग थे ये। 13th और 14th सेंचुरी के अंदर कौन सी ट्राइब ज़्यादा पावरफुल थी पंजाब में? खोकर ट्राइब। उसके बाद घाकर जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब बनी। उसके बाद मुल्तान और सिंध के अंदर, ये वो जगह है जो कि अब पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, लंगास और अरगुन्स, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ट्राइब बनी। तो यहाँ पर इन ट्राइब्स के बारे में हमें कुछ इन स्टोन्स वगैरह पे जो डिज़ाइन बनी हुई है उनसे भी पता चल जाता है। अगर आप पत्थर वगैरह पे देखोगे तो कुछ कुछ इन पे भी डिज़ाइन बनी हुई है जिससे हम लोग गैस कर पाते हैं ट्राइब्स के बारे में। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है जिसको हम लोग बलूची बोलते हैं, वहाँ पर कौन सी ट्राइब देखने को मिली? नॉर्थ वेस्ट एरिया में बलूचीज़ की। अब ये वाला भी जो रीजन है ना, ये लगभग हमारा पाकिस्तान के अंदर ही चले गया है। वेस्टर्न हिमालय के अंदर हमें देखने को मिले गदीस, कुछ इस तरीके के लोग इस वाली ट्राइब को देखने को मिला। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर क्या देखने को मिले? नागाज, अहोम्स, ये देखो, और भी बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि बिहार और झारखंड के अंदर अभी प्रेजेंट है, जहाँ पर शीरो शेफडम जो एक ट्राइब थी वो लगभग 12th सेंचुरी के अंदर आई। उसके बाद मुंडाज और संथल्स जो थे ये एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब बन गई जो कि इस रीजन के अंदर रहा करती थी। और उड़ीसा और बंगाल के अंदर भी हमें मुंडाज और संथल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, मुंडाज एंड संथल वाली जो ट्राइब है ना, ये अभी भी प्रेजेंट है हमारी कंट्री के अंदर। महाराष्ट्र के हाईलैंड्स और कर्नाटका और सदर्न रीजन के अंदर हमें कोलीज, ब्राड्स, कुरागस, वीतर्स, मरावर्स और भी बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिली। वेस्टर्न पार्ट जो है और सेंट्रल इंडिया है हमारा, यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें? भील्स, ये इस टाइप की ट्राइब है। अभी भी ये ट्राइब हमारी है कंट्री के अंदर प्रेजेंट। और प्रेजेंट डे जो स्टेट्स हैं हमारे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उस समय तो ये कोई भी स्टेट्स थे ही नहीं इंडिया के। तो यहाँ पर इंडिया तो बहुत बाद में बना है। तब इस जगहों पर अभी जहाँ पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, कौन सी ट्राइब थी? गोंड्स की ट्राइब थी। गोंड्स लोग इस टाइप के हैं। अब ये देखो, इन आंटी ने अपने सर के ऊपर क्या लगा रखा है? अरे भैया, इन आंटी ने तो अपने सर पे ही पेड़ उगा लिया। ऐसे किसी के रिचुअल्स का मजाक नहीं उड़ाते। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे नोमैड्स के बारे में और मोबाइल पीपल के बारे में कि आखिरकार वो लोग कैसे रहा करते थे। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? लोग भी फोन हुआ करते थे पहले जमाने में? अरे मोटू लाल, ये वो वाला मोबाइल नहीं है। देखो, नोमैड्स या फिर मोबाइल पीपल हम उन लोगों को बोलते हैं जिनका परमानेंट एक घर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो नोमैड्स कौन लोग हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो उन लोगों को हम लोग नोमैड्स बोलते हैं जिनका एक परमानेंट घर नहीं है। तो जो नोमैडिक लोग हैं वो अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स रखा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता था। अब इनके एनिमल्स को क्यों रखते थे ये अपने साथ? जिससे कि अपने एनिमल्स से मिल्क ले सके और भी खाने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकें। ये लोग जो भी सामान अपने एनिमल से लिया करते थे, इस सामान को कभी कभी एक्सचेंज भी कर लिया करते थे। किसी फार्मर के पास जाते थे, बोलते थे कि देखो, हमारे एनिमल से हमारे पास बहुत सारा वुल आया है,
इस वुल को तुम ले लो फार्मर, इसके बदले हमें ग्रेन्स दे दो, या फिर क्लोथ्स दे दो, या फिर यूटेंसिल यानी कि बर्तन दे दो। ग्रेन्स के अंदर क्या आ गया, गेहूं आ गए, चावल आ गए। और कभी कभी ये घी को एक्सचेंज कर लेते थे, कभी कभी तो एनिमल्स को ही दे देते थे कि लो हमारी गाय ले लो, इसके बदले हमें ढेर सारे ग्रेन्स दे दो। तो इस तरीके से जो नोमैड्स थे वो कुछ जिया करते थे अपनी लाइफ। नोमैड्स कौन लोग हैं, हमें क्लियर हो गया कि नोमैड्स वो लोग हैं जिनका एक परमानेंट घर नहीं होता, जो मूव करते रहते हैं। तो जनरली ऐसे कौन सी कम्युनिटी होती थी ट्राइबल लोगों में, वो थे बंजारास। जो बंजारास थे वो लोग ज़्यादातर ऐसे किया करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और भी बहुत सारे पेस्टोरियल ट्राइब्स थे जो कि क्या करते थे, एनिमल्स को पालते थे, उनको बेच दिया करते थे, जैसे कि कैटल्स या फिर हॉर्सेस को बेच दिया करते थे। प्रॉस्परस लोगों को, मतलब कि जो थोड़े रिच लोग होते थे, उन्हें बेच दिया करते थे और उसके बदले पैसे ले लेते थे, या फिर इन सारी चीज़ों में से कोई ना कोई सामान ले लेते थे, जैसे ग्रेन्स, क्लोथ, यूटेंसिल, ऐसा कुछ सामान ले लेते थे। अब पढ़ते हैं हम लोग चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज के बारे में। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग थे जिन्होंने डिसाइड करा कि हम भी शहर के अंदर जाकर रहेंगे, सिटीज़ के अंदर जाकर रहेंगे। लेकिन जब वो सिटीज़ के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो क्या सिस्टम है, यहाँ तो वर्ना वाला सिस्टम है, कास्ट वाला सिस्टम है, और इस सिस्टम को बनाया था ब्राह्मण्स ने। तो अगर हम शहर के अंदर आएंगे तो हमें ये कास्ट वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण्स ने बोला कि ठीक है, तुम लोग शहर के अंदर आ जाओ, हम तुम्हें स्पेशल टाइप की जाति दे देंगे, हम तुम्हें स्पेशल वर्ना के अंदर डाल देंगे, एक सेपरेट वर्ना के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर आर्टिशियंस, कारपेंटर्स, मेसन्स, इन सबको भी एक सेपरेट जाति मिल गई थी। अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल। अब क्षत्रिय जो थे वो कौन थे, वॉरियर। इनके अंदर भी बहुत सारी राजपूत क्लैंस थी, मतलब कि अलग अलग क्षत्रियों के पार्ट थे, ग्रुप्स थे, जिनको हम लोग राजपूत क्लैंस बोलते हैं। उसमें से कुछ क्लैंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी 11th एंड 12th सेंचुरी के अंदर। ब्राह्मण्स के सपोर्ट की वजह से बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो लोग अब कास्ट सिस्टम का पार्ट बन सकते थे। तो ब्राह्मण्स ने क्या करा था, ट्राइबल लोगों को शहरों के अंदर आने तो दिया था, सिटीज़ के अंदर आने तो दिया था, लेकिन कहा था कि हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कास्ट सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। अब हम लोग क्लोजली देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग गोंड्स लोगों के बारे में पढ़ते हैं। जो गोंड्स हैं ये गोंडावा के फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, यहीं से आता है ये टर्म गोंड्स। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? अब ये हमारा पूरा बड़ा सा जंगल है, इसमें एक छोटा सा पार्ट ये लोग डिसाइड करते थे, वहाँ पर आग लगा देते थे। अरे आग क्यों लगा दी? आग इसलिए लगा दी क्योंकि पेड़ वेड़ ये काटना नहीं चाहते थे। आग लगा के वहाँ की ज़मीन को सफा चिट कर देते थे, क्लीन कर देते थे। फिर यहाँ पर मज़े से क्रॉप्स को उगाया करते थे। 3-4 साल बाद जब क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर लेते थे तो फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। फिर दूसरी जगह भी यही करते थे, पार्ट को सेलेक्ट करा, यहाँ पर आग लगाई और यहाँ पर फार्मिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले वाले पार्ट का क्या होता था, जहाँ पर ये पहले फार्मिंग करते थे वहाँ पर फिर ट्रीज वगैरह अपने आप उग जाते थे बाद में। अच्छा ऐसा क्यों करते थे, पहली वाली जगह से दूसरी जगह पे क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ की सोइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी। इस वजह से दूसरी जगह पर ये ऐसे ही जंगल के अंदर लैंड सेलेक्ट करते रहते थे और वहाँ पर अपने फार्मिंग करते रहते थे। लार्ज गोंड ट्राइब जो थी वो भी छोटी छोटी क्लैंस के अंदर, व्हाट वाज क्लैन, क्लैन क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया ट्राइब का। ट्राइब का भी एक छोटा पार्ट क्या हो गया, क्लैन। और हर एक क्लैन के अंदर उसका एक खुद का राजा होता था, मतलब कि किंग होता था। तो मतलब हर एक क्लैन का कौन होगा, एक किंग होगा जो कि पूरी क्लैन को रूल करेगा। यहाँ पर जो भी किंग होगा वो अपनी मर्जी से सारी चीजें नहीं चलाएगा। एक बार थोड़ा आसानी से समझते हैं। ये है गोंड ट्राइब एक साथ। अब इस गोंड ट्राइब के अंदर क्या करा हमने, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, जिसे हमने बोला क्लैन। अब ये अलग अलग क्लैन बन गई। अब इस अलग अलग क्लैन के ये तीनों राजा हैं, 1 2 3। अब ये जो तीनों किंग है ना, ये एक साथ मिलके सारे रूल्स बनाते हैं और फिर
इन सारे रूल्स को अपनी अपनी क्लैन के अंदर, मतलब अपने अपनी जो भी इनका ग्रुप होता है, अपना पार्ट होता है, वहाँ पर जाकर अपने इन रूल्स को फॉलो करवाते हैं। तो ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था इन किंगडम्स का वो कैसा था, सेंट्रलाइज्ड। जो लार्ज स्टेट्स थे इनकी वजह से, जब लार्ज स्टेट्स बनना शुरू हुए इनकी वजह से जो गॉन्ड सोसाइटी थी इनके अंदर, इक्वल सोसाइटी जो थी वो ग्रेजुअली देखते ही देखते डिवाइड हो गई इनटू अनइक्वल क्लासेस। मतलब क्या हुआ कि जब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स बनने लगे हमारी कंट्री के अंदर, देखते ही देखते कुछ स्टेट्स बनने लगे। स्टेट्स बनने के कारण जो गॉन्ड लोग थे उनके अंदर भी डिवीजन होने लगा, अलग अलग होने लगे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे बन गए, रिच बन गए, अमीर बन गए, और कुछ लोग बेचारे पुअर रह गए, नीचे रह गए। तो घरगा कटांगा जो थे वो रिच स्टेट था गॉन्ड का, ठीक है। जब मुगल लोग गॉन्ड्स को हरा देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को हथिया लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल देते हैं कि जो थोड़ा बहुत पार्ट है यहाँ पर चंद्रशाह को दे देते हैं कि ये थोड़ा बहुत पार्ट तुम्हारा है, इस पार्ट के अंदर गॉन्ड वगैरह लोगों को तुम रख सकते हो। तो उन्होंने क्या करा, जो गॉन्ड लोगों का अच्छा वाला इलाका था उस इलाके को मुगल लोगों ने अटैक करके खुद जीत लिया, और जीतने के बाद थोड़ा बहुत पार्ट चंद्रशाह को दे दिया कि यहाँ पर अब तुम लोगों को रख सकते हो। इसके बाद जितने भी गॉन्ड लोग थे देखते ही देखते वो वीकर होते गए, कमज़ोर होते गए, क्योंकि जो उनका रिच स्टेट था, मतलब जो अच्छी जगह थी, वो तो मुगल्स ने हड़प ली थी। उसके बाद देखते ही देखते इतना ज़्यादा इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी मुसीबत फेस करनी पड़ी कि ये लोग बुंदेलाज और मराठास जो थे उनको भी अच्छे से नहीं डिफीट कर पाते थे, बल्कि बुंदेलाज और जो मराठास थे वो इनसे पावरफुल हो गए थे। अब बात करते हैं अहोम्स की। अहोम्स माइग्रेट करते हैं ब्रह्मपुत्र वैली से। अब ये जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना, आजकल मतलब प्रेजेंट डे में ये म्यांमार जो जगह है वहाँ पर है। 13th सेंचुरी के अंदर वहाँ से ये लोग माइग्रेट करते हैं। 16th सेंचुरी के अंदर ये लोग, जो एक राज्य होता है, किंगडम होता है चूतियास 1523 के अंदर, और एक खोज हजो राज्य होता है, इन दोनों राज्यों के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। एनेक्स मतलब कि कंट्रोल कर लेते हैं, रूल करने लग जाते हैं, और जितनी भी यहाँ की ट्राइब्स थी इन्हें सब्जुगेटेड कर देते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ के ट्राइबल लोग थे उन्हें बोल देते हैं हमारा रूल और रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये राज्य हमारे कंट्रोल में है। अहोम्स जो थे इन्होंने काफ़ी बड़ा अपना साम्राज्य बनाया, काफ़ी बड़ा स्टेट बनाया। किसकी हेल्प से? फायर आर्म्स की हेल्प से। फायर आर्म्स का मतलब क्या होता है? कैनन्स, मतलब आपने देखा होगा ना, तोप जिसे बोलते हैं हम लोग, तोप की हेल्प से। आप में से कितने बच्चे तोप के बारे में जानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहा हूँ। और अगर आपने देखी हैं तोप यानी कि कैनन्स देखी हैं तो कहाँ देखी हैं? गेम में देखी हैं या रियल लाइफ में देखी हैं? तो अर्ली 1530s के अंदर इन्होंने ऐसा करा था। बाय 1660s ये लोग हाई क्वालिटी का गन पाउडर भी बनाने लगे, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर बनाने लगे, जिससे कि बंदूकें चलती हैं, कैनन्स चलती हैं, वो वाला पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाने लगे, और कैनन्स भी बहुत अच्छी बनाने लगे। आजकल तो हम लोग अगर बंदूक लेने जाएं तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, फिर एक कंपनी से जाकर हमें बंदूक खरीदनी पड़ती है, वो भी बहुत महंगी आती है। पुराने ज़माने में लोग बंदूक, कैनन्स ये सब खुद ही बना लिया करते थे। सोचो कितने कूल थे पुराने ज़माने के लोग। 1662 के अंदर जो अहोम्स थे इन्हें भी मुगल्स डिफीट कर देते हैं। मुगल्स काफ़ी पावरफुल थे उस समय। जो मुगल थे ये लोग लेकिन ज़्यादा समय तक अहोम्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो अहोम स्टेट था ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था? अपॉन फोर्स्ड लेबर। लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, फोर्स्ड लेबर थी। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी की शुरुआत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बन गया था। मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो एक तरीके से सेंटर से होते थे, मतलब कि कुछ सिलेक्टेड लोग होते थे, लीडर्स होते थे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, वो सबको फॉलो करने पड़ते थे। अहोम सोसाइटी जो थी वो किसके अंदर डिवाइड थी? क्लैंस और खेल्स के अंदर। मतलब क्लैंस बोल लो या फिर खेल्स बोल लो, हम लोग आसानी से यही समझते हैं ज़्यादातर के क्लैंस, लेकिन ये लोग खेल्स भी बोला करते थे।
होम्स जो थे वो खुद के ही भगवान की पूजा करते थे। ऐसा नहीं था कि स्पेशली वो मुगल्स वाले गॉड की कर रहे हैं, हिंदूज के गॉड की कर रहे हैं, नहीं, उनके खुद के ही भगवान थे, उनकी वो पूजा करते थे। 1714 से लेके 1744 तक यहाँ पर हिंदुइज्म धर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया, मतलब लोग ज़्यादातर हिंदुइज्म को फॉलो करने लगे। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप सबके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि नोमैड्स कौन लोग होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।